तो आपके पास सिलॉग का आज एक और केस आपको डिस्कस करना है। ठीक है भाई, जरा समझिएगा ध्यान से। ये सबसे अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट एक कह सकते हैं कि पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ आज मैं। जो सिलॉग में इन जनरल, तो जैसे आप मान लीजिए टीजीटी के लिए अगर आप जा रहे होंगे तो टीजीटी वगैरह में भी भाई आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसे चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं आपको, तो उन सभी चीज़ों को भी आपको सीखना है। तो फटाफट भैया आ जाइएगा और देख लेते हैं एक बार कौन कौन आ चुका है, फिर उसके साथ साथ शुरू करते हैं। फटाफट देखते हैं आज का फंडा होगा क्या। जी गुड मॉर्निंग कुमार कुमार जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। गुड मॉर्निंग तराना जी। तो सिलॉग का थोड़ा सा कर लेते हैं प्रैक्टिस, लेकिन थोड़ा पहले कंसेप्ट अगर एक बार सिखा दूं आपको तो फिर थोड़ी सी चीजें आपके लिए और अच्छी हो जाएंगी, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे पॉसिबिलिटी केसेस। पॉसिबिलिटी केसेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपके बैंक के एग्जाम्स के लिए, लेकिन आजकल मैंने देखा हुआ है भाई कि आजकल आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनका लेवल क्या हो चुका है, बढ़ चुका है ना। तो जब कभी एग्जाम का लेवल बढ़ जाता है तो उस ऑब्वियस सी बात है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उससे थोड़ा सा कहीं जाके ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये कहानी है कुछ नई। क्योंकि ये कंपटीशन का जो दौर है वो उस कंपटीशन के दौर से बहुत अलग हो चुका है जो आज से करीब 5 साल 6 साल पहले था। अगर मैं अपने पापा से कभी पूछता हूँ, कहते हैं यार मेरे टाइम पे तो कभी कंपटीशन का सी भी नहीं था, है ना। तो बस उनके यहाँ मतलब उस समय तो ये सिचुएशन थी कि घर से ले जाके भैया गवर्नमेंट जॉब में जाके बैठा देते थे, है ना। तो अब क्या है, अब आपको पता है कि एक वैकेंसी निकलती और एक वैकेंसी पे लगभग शायद अगर एक वैकेंसी निकल जाए तो अगर मैं अतिशयोक्ति ना कहूँ तो 1 लाख फॉर्म तो कम से कम भरे जा ही सकते हैं, है ना। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा सभी लोग जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इसी को ध्यान रखिएगा सभी लोग कि भाई बहुत ही कठिन दौर है। अगर इस दौर में भी अगर आप कदम से कदम मिला के नहीं चल सके समय के, तो समझ लीजिए फिर समय आपको बहुत पीछे कर देगा, है ना। तो कुछ नई चीज सीखते रहिए। देखिए जो चीज आप सीख रहे हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है वो तो आपके लिए बेस्ट है ही भाई, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अगर चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो उससे बेस्ट मुझे तो नहीं लगता भाई कि उससे बेस्ट कोई चीज हो पाएगी। ठीक है भाई, तो समझिएगा ध्यान से। सिलॉग में पॉसिबिलिटी का जो केस आता है, पॉसिबिलिटी के केस, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है सर संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। किसी चीज के होने की क्या हो, किसी चीज के होने के चांस हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं संभावना या पॉसिबिलिटीज। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि किस चीज को लेके बताया जाए, एक सिंपल सा अगर ऐसे मैंने लॉजिक आपसे बोला कि मैंने कहा यार कि मेरे रीजनिंग के सबसे बेस्ट फैकल्टी होने की संभावना है। अब समझिएगा ध्यान से, क्योंकि अब मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं तो मेरे रीजनिंग के बेस्ट फैकल्टी होने की संभावना है। अगर मैं ये चीज बोलूं तो इसका मतलब वो चीज सही होगी। अगर मान लीजिए कोई मैथ्स का टीचर है, मैं उससे बोलूं कि भाई मेरे रीजनिंग के पढ़ाने की संभावना है, तो इसका मतलब कि ऑब्वियस सी बात है ना कि जब वो उस चीज का फैकल्टी है ही नहीं तो कैसे वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमेशा इस चीज को अपने को ध्यान रखना है कि जो चीज आपके पास एग्जैक्टली है, अगर उसको आप पॉसिबिलिटी के साथ अगर बोल रहे हैं तो भी वो चीज सही होगी। तो इसका मतलब एक चीज लाइन आपको समझ में आई, एवरी सर्टेनिटी, नोट कर लीजिएगा, एवरी सर्टेनिटी इज अ पॉसिबिलिटी। कि जिस चीज की निश्चितता है उसके पॉसिबिलिटी होने की अगर संभावना अगर बोली जाती है, इसका मतलब कि वो चीज भी क्या होगी? बिल्कुल सही होगी। मैं मेल हूं तो मेरे मेल होने की संभावना है, बताइए सही या गलत? आप कहेंगे सर जब मेल आप हैं ही तो आप काहे लिए बोल रहे हैं कि सर मेल होने की संभावना है? हाँ, मतलब खुद ही पर शक कर रहे हैं? नहीं भैया, शक नहीं है। एवरी सर्टेनिटी इज अ पॉसिबिलिटी। जो चीज निश्चित है अगर उसकी संभावना थी तभी जाके वो चीज निश्चित हुई है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हम धरती पे रह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, तो क्या हमारे धरती पे रहने की संभावना है? तो ऑब्वियस सी बात है सर, वहां पे धरती पे लोग रहते हैं, इसलिए हमारे भी रहने की संभावना है। इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चीज सर्टन है अगर उसको पॉसिबिलिटी के साथ भी अगर बोला जाए तो भी वो चीज क्या होती? बिल्कुल सही होती। दूसरी चीज, 4 गोल्डन रूल्स हैं, बस उन्हीं को अपने को ध्यान रखना है। जहां भी ऑल का रिलेशन कंफर्म होगा, ऑल मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सभी। जहां पे ऑल कलेक्शन कंफर्म होगा, ऑलवेज रिमेंबर वहां पे ऑल की पॉसिबिलिटी सही होगी, वहां पे सम की पॉसिबिलिटी सही होगी, लेकिन ना तो यहां पे नो की पॉसिबिलिटी सही होगी, ना तो यहां पे सम नॉट की पॉसिबिलिटी सही होगी। ठीक है भाई, नोट करते चलिएगा। इवन कुमार जी आप भी नोट करते रहिएगा, यूपीएससी के लिए भी ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं बोला कि कब किसके पेपर में क्या आ जाए। तो कुछ भी आ सकता है, ये दुनिया है।
वो कुछ भी दे सकती है, वो पेपर है, जैसे कहते हैं ना कि सर वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल सही बात है, वो एग्जामिनर है वो कुछ भी दे सकता है, पढ़ना तो अपने को पड़ेगा ही, ठीक है। तो चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी ऑल कलेक्शन होगा वहां पे अगर ऑल के साथ पॉसिबिलिटी बोली जाए तो वो चीज सही होगी, सम के साथ पॉसिबिलिटी बोलेगा तो भी वो सही होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी तो किसकी नहीं सही होगी, ना तो वहां पे नो की पॉसिबिलिटी सही होगी बाबू, ना तो वहां पे सम नॉट की पॉसिबिलिटी सही होगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, कहीं पे मान लीजिए अगर सम का लेशन दिया गया, सम बोले तो कुछ, कहते हैं ना कुछ कुछ होता है, तो बिल्कुल सही बात है सर, कुछ कुछ अगर होता है तो उसमें देखिए पॉसिबिलिटी किसकी सही हो सकती है, सम की पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, ऑल की पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, नो की पॉसिबिलिटी सही नहीं होती है, और सम नॉट की अगर पॉसिबिलिटी बोली जाए तो भी वो चीज सही होती है, ठीक है भाई। इसको नोट करते चलिएगा जल्दी से फटाफट, इस पे जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस आपके लिए फिर बहुत ज्यादा एकदम कहते हैं एकदम धुआं कर देंगे, क्वेश्चन को देखते ही आपकी कहानी बन जाएगी, ठीक है भाई। तो बिल्कुल ज्यादा टेंशन लेना नहीं जरूरी है, एक काम बस आपको करना है जो आप बहुत देर से नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा था गोली की रफ्तार से सेशन को लाइक करिए, तो आप लाइक भूल गए। मैंने कहा था इसको शेयर कर दीजिए, आपने शेयर नहीं किया, शेयर किया क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लियर फंडा। चलिए, सिमरन सिम्मी जी बहुत बहुत आपका स्वागत है, हिमांशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, उसके कुमार कुमार जी लगे हुए हैं बिल्कुल हमारे साथ। सेशन को लाइक शेयर करते चलेगा भाई। तीसरी कंडीशन, मान लीजिए कि कहीं पे अगर नो के साथ आपको लेशन दिया गया, नो मतलब कोई नहीं, अगर मान लीजिए कहीं पे नो के साथ आपको लेशन दिया गया है तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां पे ना तो ऑल की पॉसिबिलिटी सही होगी, ना तो वहां पे सम की पॉसिबिलिटी सही होगी, वहां पे नो की पॉसिबिलिटी सही होगी, और वहां पे सम नॉट की पॉसिबिलिटी भी सही होगी, ठीक है भाई। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, पॉसिबिलिटी के जो भी केसेस हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहीं मान लीजिए सम नॉट का रिलेशन है कुछ नहीं, ठीक है भाई, कहीं अगर सम नॉट का रिलेशन है कुछ नहीं, तो ऑलवेज रिमेंबर कि वहां पे ऑल की पॉसिबिलिटी कभी सही नहीं होगी, वहां पे सम की पॉसिबिलिटी सही होगी, वहां पे नो की पॉसिबिलिटी सही होगी, और वहां पे सम नॉट की पॉसिबिलिटी भी सही होगी, ठीक है भाई। तो यही चार फेजेस हैं जिनके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं मान लीजिए डाउट का रिलेशन होगा, कहते हैं ना कि डाउट है सर, तो कहीं अगर मान लीजिए डाउट होगा तो ध्यान रखिएगा वहां पे सभी चीजों की पॉसिबिलिटी सही होगी, सब चीजों की, ऑल की भी सही होगी, सम की भी सही होगी, नो की भी सही होगी, और सम नॉट की भी सही होगी। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब जब क्वेश्चंस में ऐसा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, नो बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, जब ऐसे टाइप के स्टेटमेंट बनेंगे हिंदी में, कुछ ए का बी होना एक संभावना है, पॉसिबिलिटी का है ना, सारे ए का बी होना एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस यही पॉसिबिलिटी के चार केसेस होते हैं जिनके बिहाफ पे आपका सारा का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। क्लियर फंडा, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अब इस पे जरा कुछ क्वेश्चन किया जाए, आइए समझिएगा ध्यान से सपोज एक स्टेटमेंट मैंने आपको दिया, मैंने कहा ऑल ए आर बी, समझते चलिएगा, फिर मैंने आपसे बोला दैट इज सम बी आर सी, फिर इसी में मैंने आगे बोल दिया सम सी आर डी, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, नो डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ताजा ताजा क्वेश्चन, बिल्कुल भाप निकल रही इसके अंदर, ठीक है भैया, इससे ज्यादा ताजा क्वेश्चन कोई नहीं होगा। हाँ भैया आगे जरा देखेंगे, ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम सी आर ए। चलिए जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, डू इट फास्ट, जल्दी बताएगा सभी लोग फटाफट, डंके की चोट पे थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे भाई, जल्दी बताएगा सभी लोग, पहला दूसरा तीसरा चौथा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, डायग्राम आपके पास है, जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर।
आया भाई? देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट। ऑप्शन नंबर सी, तराना जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी। जरा देखते हैं भाई कि उनका आंसर ये सही है या फिर गलत, जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट फटाफट फटाफट। बिल्कुल भी रुकना थकना नहीं, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और आपको गुड न्यूज देता हूं, आज मेरे जस्ट बाद हिंदी की क्लास होने वाली है मनीषा मैम की, तो सभी लोग सेशन में बने रहिएगा, बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके पहले विद्या माता कसम दे दूं, आप सबको पहले बता दे रहा हूं, ठीक है भाई? हाँ, माता रानी पाप लगा कि कोई अगर गया यहाँ से तो। चलिए भाई, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आया भाई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर से। और किसी ने आंसर नहीं दिया? हे भगवान हे भगवान, कहा करके मनबा भैया। कुमार कुमार जी आंसर क्या है? सिमरन सिम्मी जी ने भी आंसर नहीं दिया है, सिमरन सिम्मी ने जी दिया है ऑप्शन नंबर सी एंड डी बोथ। आइए देखिए, पहले फिगरवा बना लेते हैं। और आप सबको पता है कि फिगरवा भैया मेरा कितना अच्छा बनता है, सम बी आर सी। लीजिए भाई, डायग्राम सही है, सम सी आर डी। बोलिए भाई, डायग्राम अगर जिनका ये होगा समझ लीजिए उन्हीं का आंसर सही बन भी सकता है। क्लियर है? वेरी गुड। आइए जा समझेंगे ध्यान से। पहला स्टेटमेंट जो कंक्लूजन में दिया गया वो पॉसिबिलिटी का है, और पॉसिबिलिटी किसकी है भाई? ए से डी की पॉसिबिलिटी है। लेट्स हैव अ लुक कि आपका डायग्राम क्या कहता है। ए और डी के बीच में आपको क्या दिख रहा है? डाउट। और मैंने कहा था जहां जहां भी डाउट होता है वहां पे किसी भी चीज के साथ पॉसिबिलिटी अगर लिखा जाएगा तो वो क्या होगा? सही होगा ना? इसका मतलब सर पहला हो गया सही। सेकंड पे आइएगा, इन्होंने पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन दिया, और पॉसिबिलिटी किसकी बोली? डी से सी की। चलिए भैया आपका फिगर देखते, सॉरी क्वेश्चन का फिगर देखते हैं। तो यहां पे क्या बोला गया? डी से हम कहां जा रहे हैं? सी पे। अब जरा समझेंगे ध्यान से, सर डी से सी के बीच में सम का रिलेशन है, और अगर इनके बीच में सम का रिलेशन है तो याद करिए अभी रूल बताया था कि जहां पे सम का रिलेशन होगा वहां पे सम की पॉसिबिलिटी सही होगी, ऑल की पॉसिबिलिटी सही होगी, सम नॉट की पॉसिबिलिटी सही होगी, बट नो की पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। और यहां पे नो बोला गया है तो भैया इसका काम तो निपट गया। चलिए आगे बढ़िएगा, सी से बी, देखिए ये भी पॉसिबिलिटी है ना, सी से बी। तो अब जरा देखेंगे ध्यान से, सर सी से बी के बीच में सम का रिलेशन है, कुछ कुछ हो रहा है ना। तो अगर कुछ कुछ हो रहा है तो ये क्या कह रहे हैं सर? पॉसिबिलिटी है किसकी? सब कुछ होने की। ऑब्वियस सी बात है, जब शुरू होता है भाई तो कुछ कुछ ही तो होता है ना। अब ये सोच के हम शुरू करते हैं कोई चीज की कुछ कुछ हो रहा है, आगे चल के सब कुछ हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी ही तो है। और ऊपर से आपको रूल भी ये चीज पता है। लेट्स हैव अ लुक, जरा रूल देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट। ये देखिए, सम के साथ कोई रिलेशन अगर दिया गया तो सम की पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, ऑल की सही हो सकती है, प्लस सम नॉट की पॉसिबिलिटी सही हो सकती है, नो की नहीं हो सकती है ना। तो चलिए वही चीज देखिए आपके पास यहां पे दिया गया है। आपके पास क्या दिया गया? ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब सर ये भी क्या होगा? सही। अब जा देखें तीसरा, सर ये पॉसिबिलिटी का स्टेटमेंट नहीं है, ये तो कंफर्म है, जो हम लोग पिछले 3 लेक्चर से देखते चले आ रहे हैं। ठीक है भाई, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है प्रीवियस वाला, वो भी आप लेक्चर को देख लीजिएगा, जिससे सारा सारा कंसेप्ट आपका टू द पॉइंट क्लियर हो ही जाए। क्लियर फंडा? चलिए देखिएगा, तो सम सी आर ए, सी और ए में क्या दिख रहा है आपको? डाउट का पार्ट। और जब डाउट होता है तो वहां पे पॉसिबिलिटी सही हो सकती, कंफर्म थोड़ी सही होगा। इसका मतलब जिन लोगों ने आंसर दिया था फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, उनका आंसर पूरी तरह से है बिल्कुल सही। बोले भाई, समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, सिमरन सिम्मी जी का आंसर सेम डायग्राम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हिमांशी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड जिन्होंने बोला होगा ध्यान रखिएगा, उनका आंसर बिल्कुल सही है, पूरी तरह से सही है। क्लियर? हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो ये है भाई पॉसिबिलिटी का रूल। कुछ एक नई चीज आपको मैंने और आज सिखा दी। इसी बात पे फटाफट लाइक ठोक दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिएगा। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, जल्दी से सेशन को सब्सक्राइब, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक वहां घंटी बनी होगी, बेल आइकन है ना, उसको प्रेस करिएगा। प्रेस करके भाई नोटिफिकेशन में ऑल को टिक करिएगा, जिससे मेरे साथ साथ बाकी सारी क्लास की प्रायरली गूगल आपको नोटिफिकेशन भेज सके, और आप सारी क्लास को भाई उतने ही फ्रूटफुल तरीके से एंजॉय कर सके और कुछ नया सीख सके। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? वेरी गुड जी सर, जहां पॉसिबिलिटी नहीं है वह रॉन्ग होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे देखिए ये कंफर्म लिखा हुआ है ना, ये कंफर्म है। और सी और ए में आपने कहा था डाउट का पार्ट है, तो डाउट में पॉसिबिलिटी जब तक ना लिखा हो तब तक उसको थोड़ी सही बोलेंगे, लेकिन अब डाउट है तो कंफर्म थोड़ी कुछ हो सकता है, इसलिए इसको गलत कर दिया हमने। अभी क्लियर? चलिए अब जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं, कल वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, कुछ और नई कहानी बनाते हैं। फटाफट जल्दी से बताएंगे सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, डू इट फास्ट, जल्दी बताएं सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अभी कुछ लोग सो रहे हैं, सोने दीजिए, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23।
हाँ भाई आ गया। वेरी गुड बहुत बढ़िया। अरे जितनी आपकी तारीफ करूं मैं उतनी कम है भाई। वेरी गुड बहुत बढ़िया। ऑप्शन है रानी जी। बहुत लेट है भाई, बहुत लेट है, बहुत लेट है। इनको क्या किया जाए भाई? रानी जी को बताइए, इतना लेट आए हुए हैं, बोलिए इनको क्या सजा दी जाए? इनको सजा दी जाएगी कि भैया ये बताएंगे कि मेरा फिगर सही बना, मेरा फिगर नहीं मतलब क्वेश्चन का फिगर सही बना कि नहीं बना। ठीक है भाई। क्वेश्चन ने क्या बोला? सम बसेस आर कार्स, ठीक है ना? वेरी गुड। नो कार इज अ शिप, कोई भी कार शिप नहीं है। वेरी गुड बहुत बढ़िया। ऑल शिप्स आर बाइक, सारी की सारी शिप क्या है भाई? बाइक है। बोलिए यही था स्टेटमेंट। ये बी से क्या था? बस था। ठीक है चलिए, ये आपके पास डायग्राम। मैंने आपसे बार बार कहा है हर फिगर कुछ कहता है, और ये फिगर क्या कह रहा है भाई कि सी और एस में 100% क्या है? नेगेटिव रिलेशन। वेरी गुड दैट्स इट। अब अपने यहां पे क्या देखा है सर? बी का सम पार्ट सी के पास है, तो इसका मतलब बी उसके लिए नेगेटिव होगा जिसके लिए सी पूरी तरह से नेगेटिव है, दैट इज एस। क्लियर है फंडा? इसका मतलब आप कहेंगे सर कि बी से एस का जो रिलेशन होगा वो किसका होगा? सम नॉट का। बोलिए। और अगर एक तरफ सम नॉट होता है तो आपको ये भी पता है कि दूसरे साइड से एस से बी का रिलेशन हमेशा डाउट का होगा। ये भी बात क्लियर है? वेरी गुड बहुत बढ़िया। उसी तरीके से हमने देखा सर बाइक भी अटैच हुआ है किसके साथ? एस से। क्या था भाई? शिप, है ना? तो बाइक का सम पार्ट शिप के पास है, बाइक का जो पार्ट शिप के पास होगा वो कभी भी सी नहीं होगा, मतलब कार नहीं होगा। इसका मतलब कि बाइक से कार का रिलेशन भी किसका है? आपका सम नॉट का। पूरे क्वेश्चन बस ये दो चीज आपको समझनी थी। जिसको ये दो चीज समझ में आ चुकी है, सम नॉट का कोई भी क्वेश्चन उसका सिलॉक का नहीं फंसने वाला, ये गारंटी मेरी है। और फिर भी क्वेश्चन फंस जाना तो अपना नाम बदल दीजिएगा। ठीक है चलिए आई जा बताइएगा फटाफट। अब पहला मुझसे क्या करें? सम बसेज आर नॉट बाइक। लेट्स हैव अ लुक। सम बसेज आर नॉट बाइक। अब बताइए बस और बाइक तो 100% तो डाउट के पार्ट में है ना भाई, और जब ये 100% डाउट के पार्ट में, इसका मतलब ये तो सही होगा नहीं। दूसरा देख लीजिएगा, नो बाइक इज शिप, है ना? तो बाइक ये है भाई, शिप ये है। अब बाइक से शिप का रिलेशन देखेंगे तो ये जो डायग्राम है वो पॉजिटिविटी शो करता है, नेगेटिव तो इसके साथ है ना भाई। ये डायग्राम तो पॉजिटिविटी अगर शो करेगा तो नेगेटिव सही नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी निपट गया। तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है नाइदर नॉट, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा? वेरी गुड बहुत बढ़िया। हाँ जी नहीं, हाँ कनिष्क जी आज थोड़ा टाइमिंग चेंज है, आज सुबह 9 बजे से क्लास में रख दी। मैंने कहा सुबह सुबह पढ़ा दूं, वो शायद ज्यादा अच्छा होगा, है ना? तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब जरा जल्दी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, डू इट फास्ट, जल्दी से बताएं सभी लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। वेरी गुड सर, इतनी सारी क्लास छूट गई। हाँ कनिष्क जी देखिए टाइमिंग का आप लोग प्लीज ध्यान रखा करिए। टाइमिंग पे अगर ध्यान नहीं रखेंगे भाई तो बहुत थोड़ा सा भी पंगा हो जाएगा। हाँ भाई जल्दी बताएंगे सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए फटाफट। डू इट फास्ट डू इट फास्ट। जी अंकिता जी बहुत गुड मॉर्निंग, आपको भी गुरु पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बस बाबा जी ऐसे ही मेहर रखें आप सब पे, बस ऐसे अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ भाई जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। जी ऑप्शन नंबर ई आ रहा है, आइए जा देखते हैं भाई सभी लोग का क्या आंसर बन रहा है। देखिए समझिएगा ध्यान से। कह रहा नो पैरट इज अ बर्ड, कोई भी पैरट बर्ड नहीं है। ठीक है, कुछ पैरट हैं जो क्रो हैं, कुछ पैरट को हमने क्या किया? क्रो कर दिया। कोई भी बर्ड है जो स्पैरो नहीं है। अब देखिए बर्ड से स्पैरो का रिलेशन भी नेगेटिव। अब समझिएगा ध्यान से, नेगेटिव देखिए किसके किसके बीच में है सर? नेगेटिव तो पी से बी के बीच में भी है, नेगेटिव बी और एस के बीच में भी है। लेकिन नेगेटिव आपको किसका नहीं पता? आपको पी और एस के बारे में नहीं पता, मतलब पी और एस का क्या चल रहा है आपस में? इनके बीच में चल रहा है डाउट। इनके बीच में क्या चल रहा है भाई? डाउट चल रहा है, पहली चीज है। दूसरी चीज, सी का सम पार्ट किसके पास है? पी के पास। अगर सी का सम पार्ट पी के पास है तो एक चीज मेरे को समझ में आ गया सर कि सी से बी का जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा? सम नॉट का। और अगर सी से बी का रिलेशन सम नॉट का होगा तो एक चीज पता चल गया कि बी से सी का रिलेशन डाउट का, पहली चीज। लेकिन सी का रिलेशन एस के साथ थोड़ी कुछ है, ये तो डाउट के ही पार्ट में है आपका। बोलिए भाई क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड बहुत बढ़िया।
जी अंकिता जी कह रहे हैं सर ये टॉपिक सबसे डिफिकल्ट लगता है। अंकिता जी शायद आपने 3 क्लास नहीं ली मेरी, नहीं कल शायद आप क्लास में आए हुए थे, है ना? तो बाकी पिछले 2 क्लासेस उसकी और भी जो होंगी वो भी देख लीजिएगा। मुझे पता है जितने लोग यहाँ देख रहे हैं इसमें से किसी ने नहीं बोला ऐसा, मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला कि सर ये टॉपिक मेरे को नहीं समझ में आया। ठीक है भाई, तो अब जा समझिएगा ध्यान से। अब मुझसे क्या बोला, कोई भी जो क्रो है वो स्पैरो नहीं है। जा ध्यान दीजिएगा, क्रो से स्पैरो, ये तो डाउट का पार्ट है भाई। जब डाउट का पार्ट है तो ये तो निपट गया। दूसरा मुझसे कह रहा है कुछ जो पैरट है वो क्या है भाई, कुछ पैरट बर्ड नहीं है। अब जरा समझिएगा ध्यान से, पैरट और बर्ड क्या है, वो 100% नेगेटिव है। अगर पैरट और बर्ड है ना, पैरट और बर्ड अगर 100% नेगेटिव है, ये बोलो ना कुछ पैरट्स आर नॉट बर्ड, ठीक है, कुछ पैरट्स, एक सेकंड, सम पैरट्स आर क्रोज, नो क्रो इज अ बर्ड। हे भगवान, मैंने डायग्राम ही उल्टा कर दिया क्या? इसे कहते हैं टैलेंट वाली बात, है ना। कह रहा है कोई भी जो क्रो है वो क्या है भाई, बर्ड नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर मुझसे कह रहा है सम पैरट्स आर क्रोज, है ना, सम पैरट्स आर क्रोज। तो पैरट का क्रो के साथ सम पार्ट हो गया, ठीक है। और कोई भी जो बर्ड है वो क्या है, स्पैरो नहीं है। अच्छा यही तो बना था भाई, तब का है गड़बड़ हो गया। चलिए अब पहला मुझसे कह नो क्रो इज ए स्पैरो। अब जा देखिए क्रो स्पैरो बीच में क्या है, डाउट का पार्ट, इसलिए ये तो आपका निपट गया। दूसरा मुझसे कह रहा है सम पैरट्स आर नॉट बर्ड। अब बताइए पैरट का जो पार्ट क्रो के पास है वो कभी बर्ड तो होगा नहीं, इसका मतलब सर ये वाला आपका हो जाएगा सही। जिन लोगों ने कहा है ओनली सेकंड फॉलोज, उनका आंसर पूरी तरीके से होगा, बिल्कुल सही। क्लियर फंडा? हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी से बताएंगे सभी लोग फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ भाई जल्दी बताएं सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी हाँ जी, ध्यान रखिएगा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, एंट्रेंस विजार्ड है ना, एंट्रेंस विजार्ड चैनल का नाम है। मतलब आपको और भी किसी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपका स्वागत है भाई इसमें। और इसमें बाकी सारी चीजें भी आपको बताई जाती, मतलब आपका जो टीचिंग वाला है वो तो खैर कवर कर ही रहा है, उसके साथ साथ आपका एसएससी हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीएसआई हो गया, उसके साथ साथ रेलवे का पेपर हो गया, मतलब जितने भी और भी सारे एग्जाम्स हैं आपके, सारे वनडे कॉम्पिटिशन, जहां पे भी जो भी पार्ट आपका आता है भाई वो चीज वहां पे आपका क्लियर होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए देखिए समझिएगा, पहला मुझसे कह रहा है सम मिल्क आर कर्ड। कह रहा है कुछ जो मिल्क है, थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे भाई। सम मिल्क आर कर्ड, सम कर्ड आर बटर मिल्क, वेरी गुड। और ऑल बटर मिल्क आर बटर, ऑल बटर मिल्क आर, लीजिए बटर हो गया। क्लियर फंडा? आप बताइए सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव? अगर सारे पॉजिटिव तो ऑब्वियस सी बात है सर कि नेगेटिव वाले को निपटा दीजिए, ठीक है। अब जा देखिएगा सर ये भी नेगेटिव, इसको भी निपटा दीजिए। अब जा देखिएगा सम, अच्छा एक और है, नो बटर इज अ घी। हा, कोई भी बटर जो है वो घी नहीं है, कोई बटर घी नहीं है। तो भाई देखिए हमने इसको ये लिख दिया। अब पहला जो कंक्लूजन आपको दिया गया था, अब इसमें देखिए नेगेटिव वाला अब कैंसिल नहीं हो सकता, अब सबको आपको चेक करना पड़ेगा। पहला का नो बटर मिल्क इज अ घी, देखिए कह रहा कोई बटर मिल्क जो है वो घी नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहा है ना भाई। इसका मतलब क्यों, क्योंकि सर बटर का रिलेशन घी के साथ नेगेटिव है, बटर मिल्क का सारा पार्ट बटर है, इसका मतलब कि घी के साथ भी रिलेशन नेगेटिव। दूसरा कह रहा सम बटर आर कर्ड, क्या बटर का सम पार्ट कर्ड के पास है? बिल्कुल है सर। सम कर्ड आर नॉट घी, समझिएगा ध्यान से, कर्ड का कुछ हिस्सा किसके पास है भाई? बटर मिल्क के साथ। और बटर मिल्क का पार्ट नेगेटिव है किसके लिए भाई? घी के लिए। इसका मतलब कर्ड का थोड़ा सा पार्ट भी तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब सर तीसरा भी आपका सही। तो जिन लोगों ने लिखा हुआ है ऑल फॉलोज, ध्यान रखिएगा उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से सही। ऑल फॉलोज, हिमांशी जी, कृष्णा जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हिमांशी जी, कृष्णा जी, कनिष्ठ जी, उसका सिमरन जी, सबने बिल्कुल सही किया है। अप्रिशिएबल है आपके एफर्ट्स, जितनी आपकी तारीफ करूं मैं उतनी कम है। बस ऐसे ही लगे रहना है भाई, ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं, सारी टेंशन को मेरे पास भेज दीजिए कि संदीप सर है उनको टेंशन मैं दे देती हूँ भैया, अब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी मेरे, ये गारंटी मेरी भाई। क्लियर फंडा? चलिए जल्दी से आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 26 पे। ट्राई कीजिए जल्दी से, ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही हो गया, वेरी गुड तराना जी, बस ऐसे लगे रहिएगा। हाँ जी जल्दी से बताइए, जिन्होंने अभी तक चैनल को अभी तक वीडियो को किसने किसने लाइक नहीं किया, जल्दी से बता दीजिए फटाफट, किसने किसने लाइक नहीं किया। देखिए टाइमिंग मेरी 2 होगी, ध्यान रखिएगा, या तो मेरी टाइमिंग आपको मिलेगी 3:15 to 4,
ठीक है भाई, 3:15 से 4 बजे तक, या तो मेरी टाइमिंग जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 9:15 से 10 बजे तक, ठीक है, डिपेंड ऑन प्रायर कमिटमेंट्स, तो डिपेंड करेगा भाई उसके बिहाफ पे। 2 टाइमिंग्स पे ही मैं आऊंगा, और आपको कुछ नहीं करना, मॉर्निंग में सुबह उठा करिए, एक बार एंट्रेंस विजार्ड का होम पेज एक बार देख लिया करिए यूट्यूब पे, जिसकी क्लासेस जो भी होंगी सारी सीक्वेंस में आपको दिखती रहेंगी, जितने टाइम पे होंगी, तो उसका अपना टाइम मैनेज करके आप क्लास में तुरंत पहुंच जाया करिए, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। हाँ, और एक चीज बता, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी आया है, चलिए यार देख लेते हैं भाई फटाफट। सारे लेटर को क्या बोला गया? एनवेलप। अब इतना टाइम नहीं लगाना भाई, सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। सारे लेटर क्या है? एनवेलप। फटाफट बनाते चलिए। कोई भी एनवेलप जो है वो पोस्ट ऑफिस नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इससे क्लियर हो गया सर, ये सारा इसके पास है तो ये इसके साथ नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, कुछ जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या है? पोस्टमैन है। कुछ पोस्ट ऑफिस को हमने क्या कर दिया? पोस्टमैन। अब देखिए यहां से क्या कहानी क्लियर हो रही है कि सर पोस्ट ऑफिस और एनवेलप 100% नेगेटिव है। पोस्ट मास्टर का सम पार्ट क्या है भाई? पोस्ट ऑफिस के पास है, मतलब वो हिस्सा एनवेलप के लिए क्या होगा? नेगेटिव। उसके साथ साथ लेटर के लिए भी क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सर लेटर सारा का सारा एनवेलप के अंदर ही है। तो पोस्ट मास्टर का रिलेशन लेटर एज वेल एज एनवेलप के साथ किसका होगा? बताइए, सम नॉट का होगा, ठीक है। और ये दोनों का रिलेशन अगर इससे पूछेगा तो वो डाउट का पार्ट है। बस इतनी चीज आपको समझनी पड़ती है कि नेगेटिव किसके किसके बीच में है, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पर्सन कौन वहां पे अटैच हो रहा है जिसकी वजह से वो हिस्सा नेगेटिव कहलाएगा। उनके साथ जिन दो का आपस में भैया क्या चल रहा है, उनके बीच में आपस में लड़ाई चल रही है। बस इतनी चीज ध्यान रखना है। क्लियर फंडा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए पहला मुझसे क्या कर रहा है? सम पोस्टमैन आर लेटर्स। अब बताइए पोस्टमैन से लेटर का मैंने क्या रिलेशन बताया आपको? सम नॉट का। तो भैया जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्यों बोल रहा है? निपट गया। दूसरा अगर कोई भी पोस्टमैन जो है वो लेटर नहीं है, तो पोस्टमैन से लेटर का रिलेशन 100% नेगेटिव। बिल्कुल सही बात है सर। सेकंड फॉलोज के साथ आप चले जाइएगा ऑप्शन नंबर 2 पे। बताइए भाई, जितनी इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, पोस्टमैन से लेटर, पोस्टमैन से लेटर के बीच में आपने क्या देखा भाई कि नेगेटिव रिलेशन नहीं है। पोस्ट ऑफिस से लेटर का नेगेटिव था, इसका मतलब ये भी निपट गया और ये भी निपट गया। अब जरा समझिएगा ध्यान से, पोस्टमैन लेटर सेम सेम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम। आया मजा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल सेम है, उस कंडीशन में अगर एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव, सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में एक पॉजिटिव नेगेटिव अगर होता है तो क्या हमारे पास चॉइस हो जाती है। और चॉइस किसकी है कि सर मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, है ना। अगर मेरे पास एक ही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वेरी गुड। लेकिन अगर मेरे पास चॉइस, अगर एक ही चीज को लेके दो तरह का परसेप्शन निकल के आया कि भैया मैंने जैसे कल भी आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी शादी हुई है, मेरी शादी नहीं हुई है, अगर आप डाउट में है तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई या तो हुई होगी या तो नहीं हुई होगी, है ना। तो ये थोड़ी कह देंगे नहीं सर थोड़ी सी तो हुई होगी, अरे भैया थोड़ी सी भी नहीं हुई है ना। तो इसका मतलब सेम लॉजिक यहां पे आया कि जब आप किसी चीज को लेके अगर आप डाउट पे रहते हैं तो इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अगर उनके बीच में आपको सेम चीज के बीच में पॉजिटिव भी रिजल्ट दिया गया, नेगेटिव भी दिया गया, दैट मींस यू हैव चॉइस, है ना। आपके पास चॉइस है दोनों में से किसी एक को चुनने की। तो उस कंडीशन में आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा? बोलिए क्या निकलेगा? ईदर और का केस, मतलब ऑप्शन नंबर सी, जहां लिखा होगा ये वाला पार्ट, ठीक है भाई। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही। कुमार जी ने सी कहा है, सिमरन सिम्मी जी ने ओनली 2 फॉलोज कहा है, नहीं बाबू गड़बड़ हो गया मामला आपका, ठीक है। शालिनी जी ने सी कहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। रानी जी ने सी कहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी कहिएगा सर, सी मत कह दीजिएगा, है ना, मैं ठीक हूं, ठीक है भाई। तो ऑप्शन सी कहिएगा या तो सिर्फ सीधा सी लिख दीजिएगा, ठीक है। क्लियर फंडा? आइए आगे बढ़िएगा। एंट्रेंस विजार्ड ने फरमाइश की है भाई कि अभी तक जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सॉरी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा ज्यादा हो सकता है उसको तो शेयर करिएगा, जिससे आपको सारी क्लासेस का भाई सारा फंडा क्लियर हो सके। आज इस सिलॉक की लास्ट क्लास है, प्लीज ध्यान रखिएगा। आज सिलॉक की लास्ट क्लास है, फिर आपका नेक्स्ट क्लास है भाई दूसरा टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाना भाई। 3 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन, डू इट फास्ट। सर मेरा भी सी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। कनीश जी अच्छी बात है, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, जल्दी से फटाफट। टाइमिंग चेंज हुई है आज, तो काफी लोग तो आज सो रहे होंगे अभी, हाँ कि हाँ अरे भाई संदीप सर तो 3 बजे आएंगे। और जब अभी उठेंगे वो कहेंगे हाँ मेरा तो आज टाइम छूट गया, है ना, मेरा तो आज क्वेश्चन भी छूट गया, मेरा तो आज सर का सेशन भी चला गया भाई, ठीक है। तो इसलिए आपको लगे रहना है। मैंने कहा ना सुबह जितनी जल्दी आप उठ जाएंगे उतनी जल्दी आपका गुड मॉर्निंग हो जाता है। डिपेंड करता है बस एक चीज पे कि अगर आप
सुबह जितनी जल्दी उठे, कहते हैं ना कि जो 10 बजे उठता है दोपहर में, मेरे लिए 10 बजे दोपहर हो चुकी है, जो 10 बजे उठता है दोपहर वो भी कहता है गुड मॉर्निंग, जो सुबह 4 बजे उठता है कहता है नहीं साहब मुझे तो मुर्गा बना दीजिए, है ना, बिल्कुल, कि मैं तो इतनी जल्दी भैया उठ के आज सर मुझे सुबह उठना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भी आप क्या कहते हैं, वो भी ऑब्वियस सी बात है, वो भी सुबह उठ के गुड मॉर्निंग ही बोलेगा। तो जो जितनी जल्दी उठेगा भाई उसका सिलेबस, उसका कॉन्सेप्ट, उसका जो डेली का टास्क उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, आराम से भैया वो दोपहर में जाके भैया अपना क्या करेगा भैया, कहीं अपना पढ़ाई पढ़ाएगा या जो भी मर्जी करेगा, ठीक है। तो बस ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर फंडा? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत फॉलोस, क्या बात है। चलिए देखिए, मुझसे क्या कह रहा है, कोई भी जो एनिमल है वो क्या है, रैट नहीं है। आहा, ठीक है भाई। अच्छा, फिर मुझसे कह रहा है कुछ जो काउज हैं वो क्या है, एनिमल्स हैं, कुछ काऊ के एनिमल बनाइए। कह रहा है सारे के सारे जो बियर हैं वो क्या है, रैट हैं। सारे के सारे बियर अगर रैट है तो बियर को रखिएगा रैट के अंदर। बोलिए, क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब जरा समझिएगा ध्यान से, देखिए ये फिगर क्या कह रहा है, सर ए और आर में 100% नेगेटिव, बी एक्स्ट्रा पर्सन आया जिसने अपना सारा पार्ट आर को दे दिया, मतलब बी का रिलेशन ए के साथ क्या होगा, 100% नेगेटिव। समझते चलिएगा, इसका मतलब ए भी 100% नेगेटिव हो जाएगा बी के लिए एज वेल एज आर के लिए। अब जरा समझिए, सी भी एक्स्ट्रा पर्सन आया जिसने ए के साथ कितना पार्ट शेयर किया, सम, तो सी ने जो पार्ट ए को दे दिया वो हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ए नेगेटिव है किसके लिए, बोलिए, आर के लिए, और उसके साथ साथ बी के लिए। अब यहां पे समझने वाला पार्ट सिर्फ ये है कि सर सी का रिलेशन आर और बी इन दोनों के साथ किसका है, सम नॉट का। अब ये आपको पता चल गया, रिवर्स आएगा भाई तो फिर हमेशा डाउट का पार्ट होगा, बस यही चीज समझना है आपको। क्लियर फंडा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जल्दी आज एक फटाफट, पहला मुझसे क्या करें, कुछ एनिमल जो है वो काउज हैं। अब जरा समझिएगा ध्यान से, कुछ एनिमल काउज है, डेफिनेटली सर है, इसका मतलब सर ये तो सही आपका हो ही गया। दूसरा मुझसे कह रहा है नो बियर इज एन एनिमल। अब बताइए, बियर से एनिमल, अब बताइएगा बियर से अगर हम एनिमल की तरफ चले तो मैंने कहा था कि अगर रैट का सारा पार्ट अगर एनिमल के लिए नेगेटिव है, बियर का सारा पार्ट अगर रैट के अंदर, इसका मतलब बियर का पार्ट भी क्या होगा भाई, एनिमल के लिए नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब सर सेकंड वाला भी आपका सही है। जिन लोगों ने कहा है बोथ फॉलोज, डेफिनेटली उनका आंसर सही है, उनके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं भाई। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा सभी लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलिए आज ये फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 28, आज का आखिरी क्वेश्चन, और फिर उसके बाद भाई आपकी क्लास शुरू होगी हिंदी की। तो प्लीज बने रहिएगा सेशन में, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छा मैम पढ़ा रही, भाषा के बारे में बता रही, हिंदी के बारे में। तो कल मैंने उनकी क्लास देखी, लिटरली मुझे बहुत मजा आया भाई। और आप सब भी भाई उनका साथ दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मेरी क्लास में रहते हैं, दुर्गेश सर की क्लास में रहते हैं, कौशल सर की क्लास में रहते हैं, तो उनका भी आप साथ दीजिएगा। और वो जितना उनके पास नॉलेज है, मुझे लगता है भाई कि आप जितना सीखना चाहेंगे आप सीख सकते हैं। आप उनसे पूछिए, लाइव चैट में आप उनसे पूछते रहा करिए, उनका कहते हैं ना, उनको थोड़ा अप्रिशिएट करिए कि हाँ मैम क्लास आपकी ठीक चल रही, तो वो बताइए, गंदी लगेगी तो भी बता दीजिएगा, भी बता दे रहा हूँ, ठीक है भाई? हाँ बिल्कुल, आपको अच्छी चीज सीखना है तो सीखने से मतलब बस भैया, कोई पढ़ाए, कहीं पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, सीखना है मतलब सीखना है, ये ध्यान रखिएगा। मैं छोटे से बच्चे से भी सीख सकता हूँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे उससे कुछ सीखना है तो मैं उससे भी सीख लेता हूँ। मेरे को लगता है कोई बूढ़ा इंसान मेरे को सिखा सकता है तो मैं उससे भी सीख लेता हूँ। एज मैटर नहीं करती है, कंसेप्ट बस मैटर करते हैं कि कोई चीज आपको कौन सिखा रहा है, उससे सीख लीजिए। सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, है ना? चलिए आइए देखा जाए। हमसे अगर सारी की सारी जो पेन है भाई वो क्या है, पेंसिल है, सारी की सारी पेंसिल हो जाएंगी, बोलिए भाई। फिर कह रहा है कोई भी पेंसिल जो है वो इरेजर नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये दोनों 100% नेगेटिव, इसका सारा पार्ट इसके अंदर, तो पेन का पार्ट इरेजर के साथ 100% नेगेटिव, इरेजर का पार्ट पेन के साथ भी 100% नेगेटिव। पहला मुझसे कह रहा कोई भी इरेजर पेन नहीं है, कोई भी इरेजर पेन नहीं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, कोई पेंसिल इरेजर नहीं। देखिए पेंसिल से इरेजर, अब समझिएगा ध्यान से, ये क्या आ गया बाबू, ये आ गया आपके पास क्या, रीस्टेटमेंट। देखिए पेंसिल की जगह पेंसिल है, इरेजर की जगह इरेजर है, नो की जगह पे नो है, रीस्टेटमेंट है ना। तो कुछ इसको सही करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इसको गलत करना है, क्योंकि स्टेटमेंट कभी भी आपका कंक्लूजन नहीं हो सकता है। इसका मतलब आपको जाना है सिर्फ और सिर्फ ओनली फर्स्ट फॉलोज पे। जिन लोगों ने फर्स्ट लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा उनका आंसर। गुड मॉर्निंग स्तुति जी, बहुत लेट है भाई, बहुत लेट है, हे भगवान बताइए। सेशन मेरा खत्म होने वाला है और उसके साथ अब जाके भाई स्तुति जी आए हुए है ना। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। डू इट फास्ट, जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, जल्दी से बताएं सभी लोग फटाफट क्या होगा इसका आंसर।
हाँ भाई हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट। हाँ जी भाई, क्या होगा इसका आंसर? ओनली टू फॉलो। अच्छा देखिए समझिएगा, हमसे बोला गया सारे के सारे जो एप्पल हैं वो क्या है, बनाना है। क्या बनाना है मुझे नहीं पता, फिर कह रहा है सारे के सारे जो बनाना है वो स्वीट्स हैं। लीजिए भाई, हम मुझसे क्या कह रहा है, ओनली सम एप्पल्स। देखिए सिर्फ ओनली लिखा होता तो वो ऑल का हो जाता, लेकिन यहाँ पे सम लिखा हुआ ना, ओनली सम मतलब केवल कुछ ही कह रहा है। तो कह रहा है केवल कुछ ही एप्पल जो है वो क्या है भाई, स्वीट्स हैं। तो केवल कुछ ही एप्पल थोड़ी भाई, सारे एप्पल स्वीट्स, इसका मतलब कि ये तो निपट गया आपका। बोले भाई, समझ में आ गया? हाँ जी वेरी गुड। अब दूसरा मुझसे क्या कह रहा है कि जब अगर ये ओनली ना लगाता तो जाहिर सी बात है फिर ये आपका सही होता, क्योंकि 100% जहां पे होता है वहां पे 50% भी सही होता है, लेकिन ओनली लगाने से ये आप मना कर रहा है। जैसे मैं कहूँ ना कि केवल कुछ ही टॉपिक आपको आते हैं, तो इसका मतलब फिर आप रीजनिंग के सारे टॉपिक्स पे कमांड फिर आप नहीं कर सकते। मैंने कहा कुछ टॉपिक आपको आते हैं, और स्टेटमेंट क्या था, सारे टॉपिक आपको आते हैं, इसका मतलब फिर वो चीज आपकी 100% ट्रू मानी जाती है। इज इट क्लियर? चलिए दूसरा मुझसे कह रहा है सम बनानास और एप्पल्स। अब बताइएगा, बनाना से एप्पल, बाहर से अंदर हमेशा सम का पार्ट होता है, यहाँ पे सम ही लिखा हुआ है, इसका मतलब सर ये हो जाएगा सही। और जिन लोगों ने टिक किया है कंक्लूजन सेकंड फॉलोज को, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा? वेरी गुड बहुत बढ़िया।